अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक और नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज के इस व्लॉग में आपको मैं दिखाने वाली हूँ फार्म हाउस के गाय और बकरे, और साथ ही हम लोग जो हैं देखेंगे कि हम लोगों को क्या लेना है, क्योंकि हमारे घर में अभी तक इसी बात पे ही डिसाइड नहीं हो पा रहा कि गाय लेना है या बकरे लेने हैं। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। जमील फार्म हाउस जाने से पहले हम लोग आ गए थे इस गाय और बकरा मंडी में। हमने कहा पहले ज़रा यहाँ से रेट लेते हैं और फिर वहाँ जाके देखते हैं। अच्छा, घर में बेटे जो हैं वो मेरे कह रहे थे कि गाय लेना है, और मैं कह रही थी कि 2 बकरे लेने हैं और गाय में एक हिस्सा ले लेते हैं, मगर बच्चों का यही था कि नहीं गाय लेनी है। बस हम लोगों का यही डिसाइड नहीं हो रहा था कि हम लोगों को लेना क्या है। खैर आज तो हम लोगों ने कहा कि पहले ज़रा रेट लेते हैं कि मार्केट में रेट क्या चल रहा है। बकरा और गाय मंडी में अच्छा खासा जो था रश था, और बड़ी ही चहल पहल थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे और ख़वातीन भी थी। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बकरे वगैरह बैठे हुए थे। मैं अपने बेटे से कहती थी कि देखो ये बकरे बहुत प्यारे लग रहे हैं, हम यहीं से बकरे ले लेते हैं। मगर अभी आज तो हमें कुछ भी नहीं लेना था, आज तो हमें सिर्फ अपने गाय या जो बकरे लेने थे उसके रेट का अंदाज़ा करना था कि क्या हमें लेना है। फिर उसके बाद हम आ गए थे जमील मेमन फार्म हाउस में। ये अच्छा खासा बड़ा फार्म हाउस जो स्टाइल में बना हुआ था, और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे अपने फार्म के जो है गाय और बकरे जो है वो बांधे हुए थे, और बड़े ही खूबसूरत जानवर थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, और काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे थे। और ये गाड़ी चूँकि अंदर तक जा रही थी तो लोग गाड़ी में इंजॉय भी करते हुए जा रहे थे, कुछ लोग उतरे हुए भी थे, और काफ़ी ज़्यादा लोगों इस चीज़ को इंजॉय कर रहे थे। जावियार भी जानवरों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और कह रहा था काओ और गोट मुझे उतर के दिखाओ। तो हम लोग फिर उतरे भी और हमने उतर के भी देखा, और बहुत ही खूबसूरत जो है जानवर जो था वो लग रहा था। और रश भी जो था क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे सिर्फ जानवरों को ही देखने के लिए आ रहे थे। कुछ लोग जो थे वो ख़रीदने के लिहाज से भी आ रहे थे, मगर ये अच्छे खासे बड़े बड़े जानवर जो थे यहाँ पे फार्म हाउसेस के थे। और मंडी आने से हमें एक कम से कम ये एक अंदाज़ा हो गया था कि किस रेट पे जो है वो जानवर मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे चैनल्स वगैरह में जहाँ पे लोग बकरा मंडी और मवेशी मंडी का सर्वे कर रहे होते हैं यही बता रहे थे कि मंडी जो है वो काफ़ी चढ़ी हुई है। मगर ये नहीं था कि मंडी काफ़ी चढ़ी हुई है। मंडी का जो है लोगों के हिसाब से था कि जो जितना महंगा जानवर लेना चाहता है तो उतने महंगे भी थे, और जो थोड़ा कम रेट में लेना चाहता है तो ऐसे जानवर भी जो है वो वहाँ पे मौजूद थे। और मवेशी मालिकान का तो ये होता ही है कि शुरू के दिनों में ये लोग रेट काफ़ी ज़्यादा हाई रखते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आखिरी के दिन करीब आते हैं तो ये अपने जो है रेट जो है वो कम करते हैं, वरना इससे पहले तो बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे होते। जानवर वगैरह हमने देख लिए थे, और अब हम जो है वो घर वापस जा रहे थे। और रास्ते में चूँकि सब्ज़ी मंडी भी पड़ती है तो मैंने सोचा था कि सब्ज़ी मंडी से प्याज और आलू की बोरी और अदरक लहसुन वगैरह इस तरह की चीज़ें और टमाटर के पेटी इस तरह की सारी चीज़ें ले लूँ, ताकि फिर बकरीद में आसानी होगी। बिल्कुल जब 1-2 दिन रह जाएगा तो कीमतें जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा सब्ज़ी की हाई हो जाएगी। और जी यहाँ पे हम पहुँच गए थे बहरिया वापस, और हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और अब जो है हम घर वापस जाएंगे, क्योंकि 1-2 दिन में हमने जो है वो कुर्बानी का जानवर लेने के लिए दोबारा जाना था। 2000 years later. और जी यहाँ पे है वो क्या है, ये 1-2 दिन के बाद की वीडियोस हैं, क्योंकि हमने जो है वो कुर्बानी का जानवर ले लिया था। बेटे मेरे जो है वो मंडी चले गए थे, और वहाँ से उन लोगों ने जो है यही इरादा करके कहते कि हमें बकरे और जो है वो गाय में हिस्से का करना है। मगर जब वो वहाँ पे गए तो उन्हें गाय पसंद आ गई, उनको बहुत अच्छी लगी, और काफ़ी देर वो लोग घूमे वगैरह। और घूमने के बाद फिर हमारे यहाँ पे जो है कुर्बानी के लिए गाय का जानवर जो है वो आ चुका था। वो जो है इन लोगों ने सुबह ही के टाइम पे स्लॉटर हाउस में आके बांध दिया था।
और जी ये मैं जा रही थी बहरिया के स्लॉटर हाउस में, क्योंकि हमारी गाय जो है वो आ चुकी थी और बेटे वो सुबह ही लेकर आ गए थे। और काफ़ी देर बैठने के बाद और गाय को खाना वगैरह खिलाने के बाद वो वापस आ गए थे। और फिर मैंने कहा कि जब रात हो जाएगी और अच्छा टाइम होगा और अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही होंगी तो फिर मुझे भी गाय दिखाने के लिए लेकर जाना। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जानवर इस दफ़ा थे। और ये देखिए काले कलर का एक ऊँट भी था। इसके अलावा बहुत अच्छी और बड़ी बड़ी गाय थी और काफ़ी ऊंची ऊंची बैलें भी थी, बकरे थे। और इस दफ़ा कुर्बानी का बहुत ज़्यादा जानवर जो था यहाँ पे खड़ा हुआ था। और ये देखें हमारी गाय जो बंधी हुई थी, इसको मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि हमारी गाय कहाँ पे है। गाय जो थी वो बैठी हुई थी और बड़े मज़े से अपने खाने को आहिस्ता आहिस्ता चबा रही थी। आ जाए। ये वाइट और ब्लैक कलर की जो गाय थी ये हमारी गाय थी। और इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छी और प्यारी सी गाय जो थी वो मेरे बेटे लेकर आए थे। और गाय जो थी वो खाना वाना खा रही थी और मेरे बेटे काफ़ी देर यहाँ बैठे रहे, इसको खाना वाना खिलाया और हमने भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया था। काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए थे और ख़ूब इंजॉय कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे, खूब खेल रहे थे। ये छोटी सी मिमी जो थी ये भी थी और ये भी बड़े मज़े से अपना खाना जो है वो खा रही थी और बड़े मज़े से जुगाली कर रही थी। और छोटे छोटे बकरे थे, कोई बहुत बड़े बड़े साइज़ का था और दो बकरे तो मैंने ऐसे भी देखे थे जो बहुत ही ऊंचे थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि छोटी सी गाय है। और जो इन लोगों ने बहुत अच्छा ये किया था कि गाय जो थी वो एक तरफ बांधी हुई थी और बकरे सारे जो थे वो एक तरफ बांधे थे। काफ़ी देर हम जो है अपनी गाय के पास बैठे और हम काफ़ी ज़्यादा थक भी चुके थे, क्योंकि हम लोग वैसे भी जो है वो गाय को लोग जो भगा रहे थे वो देख रहे थे और इसी तरह से हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और चूँकि कल भी मुझे बहुत सारे काम थे तो मुझे जो था ये कि अब चलते हैं। बस बहुत ज़्यादा हजूम था और लड़के जो थे वो कभी बकरों को टहला रहे होते थे, बच्चे टहला रहे होते थे, कभी गाय को टहलाया जा रहा था। बस इसी तरह से लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। क्योंकि तकरीबन रात के 2 बज चुके थे और मुझे अगले दिन जो है वो ग्रॉसरी वगैरह लेने जाना था। बस बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था और मुझे ये था कि मैं ईद से पहले ग्रॉसरी ले आऊँ। तो मुझे ये बहुत सारे काम थे और दूसरी कि मेरी जो मासी थी वो तकरीबन 3 या 4 दिन हो चुके थे कि वो छुट्टियाँ कर रही थी, क्योंकि उसकी बहन का इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से वो भी नहीं आ रही थी। और तकरीबन जो भी डीप क्लीनिंग का काम था वो भी मुझे ख़ुद ही करना पड़ा था और बस इसी वजह से बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी। और वैसे भी ईद उल अज़हा में तो बहुत ज़्यादा मसरूफियात खाने पकाने की भी बहुत होती है और फिर सफाई की भी बहुत होती है। और जिस दिन कुर्बानी होती है उस दिन गोश्त बांटना, गोश्त का हिस्सा लगाना और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं और गोश्त को संभालना, ये सारे काम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो लेंदी हो जाते हैं। और इसमें फिर ये होता है कि सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है और गर्मी जो है वो इतनी ज़्यादा है तो फिर ये भी ख्याल है कि फ्रिज वगैरह की भी सफाई वगैरह अच्छी तरह से हुई भी हो, ताकि गंदगी जो है वो कहीं पे भी ना हो। और ये देखें कितना खूबसूरत प्यारा बकरा था सफ़ेद कलर का। ये देखें वो दूसरी तरफ सारे बकरों का लगाया हुआ था, जहाँ सिर्फ बकरे थे और दुम्बे वगैरह थे। और जी यहाँ पे हम लोग घर वापस जा रहे थे और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।